अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 और जिसकी एक्सरसाइज 2.2 है 10th क्लास की वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसका पहला टॉपिक है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे, ठीक है। तो वो हम पहले इसका प्रूफ करते हैं, मजीद जो है इसकी एप्लीकेशंस होंगी वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। जी, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो क्यूब रूट है तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, जो कि x जो है वो क्यूब रूट है 1 का, तो हम लिख सकते हैं x की पावर x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/। तो अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1 के। अब ये कैसे आया, तो वो ऐसे आया कि हम जो है बोथ साइड पे अगर हम क्यूब अप्लाई कर दें, इस जगह पर क्यूब आ जाता है और ये जो क्यूब है ये नीचे वाला जो हमारे पास 3 पावर है, यानी कि जो डिग्री 3 है वो उस 3 से कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 के बन गया। हमें चूंकि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इस 1 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब बच्चों, हम जो है x का क्यूब तो ऑलरेडी मौजूद है, हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 के। और हम ये भी साथ जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब आप कहेंगे कि a माइनस बी तो समझ आ गया, a का स्केयर भी समझ आ गया, प्लस ए बी, b कहाँ है, तो बच्चों जो b है ना वो 1 है। जब 1 इस x से मल्टीपल होगा तो हमारे पास x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है और x का स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हमने अब इसको जो है ये तो इक्वल टू 0 है, यहाँ से तो हमने x की कीमत निकाल ली। अब ये भी इक्वल टू 0 का है तो हम इसको या तो फैक्टर से हल करेंगे या कंप्लीटिंग से हल करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे। तो फैक्टर तो इसके बेटा बन नहीं सकते, हम जो है इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करेंगे, वो करना आसान है। तो हम जो है जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक वाली, उससे अगर हम इस इक्वेशंस को कंपेयर करवाएं, b की वैल्यू 1 आती है और c की वैल्यू भी 1 आती है, ठीक है। तो हम जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके यहाँ से हम जो x को गेट करेंगे, तो b की जगह पे बेटा 1 आ गया, b के स्क्वायर की जगह पे मतलब b की जगह पर 1 आ गया और a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1 आ गया है, ठीक है। तो हमने मजीद बेटा इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर जो है नेगेटिव 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 4 अगेन 1 से मल्टीपल तो भी 4, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। मजीद इसको पुट करने से 1 - 4 क्या होता है, -3 होता है। तो इस जगह पर बेटा आप देखिएगा, इस जगह पर ये देखिएगा कि हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो ये हैं। ये जो 1 है ये तो यहाँ से हमने इसको गेट कर लिया और इस जगह पर ना 2 रूट हैं। कैसे, -1 प्लस के साथ और -1/2 एक बार माइनस के साथ, इस वैल्यू मतलब माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ एक बार प्लस और एक बार हम माइनस में लिख देंगे। तो 1 देन -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 देन -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो हमारे पास ये जो 3 फैक्टर्स आ गए, 3 रूट्स आ गए, ये असल में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है। तो आगे आप जरा समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। वो कहता है कि रिकॉग्नाइज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको ओमेगा का नाम दे दिया और इसको हमने ओमेगा के स्क्वायर का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा वर्ड है, ओमेगा OMEGA, ओमेगा एज अ कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो एक बात सुन ले कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं और इसको हम ओमेगा के स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम इसको भी ओमेगा स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। अगर इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे तो हम इसको फिर ओमेगा का नाम दे देंगे। यानी कि इन 2 रूट्स में से हमने एक को ओमेगा का नाम देना है और नेक्स्ट को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ कि द 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस इफ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा। यानी कि हम अगर किसी एक को ओमेगा का नाम दे देते हैं तो हम अगली को कहेंगे ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है।
अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स की, वो ये हैं, वो कहता है इनका ये जो हमारे पास रूट्स निकले हैं ना ये वाले, इनका जो स्क्वायर है, कहता है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब ये कि अगर हम इस वैल्यू का होल का स्क्वायर ले लें और हल करें तो बच्चों ये आ जाता है, और अगर इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो फिर ये आ जाता है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, तो इसको आपने खुद कंप्लीट करना है और ये बुक में भी मौजूद है। बस आपने इसको एक वैल्यू पर स्क्वायर अप्लाई करना है तो नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली हल करने के बाद आपको मिल जाएगी, तो आपने इसको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। साबित करें कि जो प्रोडक्ट है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने चूंकि एक रूट को ओमेगा का नाम दिया था, नेक्स्ट को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाइड में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 1 तो वही आ गया, ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, आपको बता चुके हैं, ये आ गई, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, चूंकि हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो हम जो है इन सब को क्या कर देंगे बेटा, मल्टीपल करवा देंगे। ठीक है, तो 1 चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो तो खत्म होगी, बाकी हमारे पास ये जो 2 वैल्यू है ये बचेंगी, तो नीचे वाली वैल्यू जो 2 है इससे मल्टीपल होगा और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इससे मल्टीपल होगी। तो जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीपल किया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर वैल्यू सेम है, इधर जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -3 वाली और इधर जो है हमारे पास सेम है, तो दरमियान में डिफरेंस जो है वो प्लस और माइनस का है। इसका मतलब ये होगा कि a का स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज होगा। ठीक है, तो इसके बाद -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो स्क्वायर है, जो माइनस है हमारे पास, ये जो माइनस हमारे पास है यहाँ जो हमने लिखा हुआ है का ये, तो इसके बाद ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, जवाब क्या आ गया, -3 आ गया। ये -3 और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 + 3 हो गया। तो जब 1 + 3 4 होता है तो 4/4 क्या होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने साबित कर लिया कि जो प्रोडक्ट होता है इन रूट्स का वो क्या होता है, 1 होता है। तो एक बात और भी आप साथ याद रखेंगे कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर नेक्स्ट किसी भी सवाल में ओमेगा क्यूब की जगह पर आपको 1 पुट करवाना पड़ जाए या हम करवा दें तो आप इसको जो है अजीब महसूस नहीं करेंगे कि ये कहां से आ गई है वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कहता है कि हर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो अगले का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका प्रूफ बस यही है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 की है। इसका मतलब ये ओमेगा डॉट ओमेगा मतलब ओमेगा और ओमेगा का जो मल्टीपल है, स्क्वायर का मल्टीपल है, वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इस ओमेगा स्क्वायर को 1 से डिवाइड करवा दें तो करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक है, और अगर इस ओमेगा को इसके नीचे डिवाइड करवा दें तो भी करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, हमारे पास डी पार्ट है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। बच्चों, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सम जो हमने सम वाली सिस्टम कर रहे हैं ये वही है बिल्कुल जो प्रोडक्ट वाली है। ठीक है, आपने बस उसकी जगह पे क्या करना है, सम पुट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों आप देखें कि हमने इसको कैसे हल किया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 + दिस वैल्यू एंड ऑल्सो दिस फ्रैक्शन या दिस वैल्यू। अब इनमें जो है 2 वैल्यू है फ्रैक्शन में आई हुई हैं, तो हमने जो है इसको एज अ एलसीएम के मेथड से हल करना है। तो एलसीएम बच्चों क्या आता है, 2 आता है। कैसे 2 आता है, चूंकि 1 के नीचे 1 है, 1 2 एंड 2, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 हमने लिख दिया। अब इस 2 को इस 1 के नीचे जो 1 होगा उस पर डिवाइड करेंगे, जब जवाब आएगा 2, उस 2 को इस 1 से मल्टीपल करवा देंगे, जवाब आएगा 2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 2 है, इस फ्रैक्शन के जो नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू है इस पर डिवाइड करवाएंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल करवा देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर यही मेथड दोहराना है। ठीक है, इसके बाद हमने ब्रैकेट्स खोलनी है, इसके बाद हमने ब्रैकेट्स खोलनी है। 2 वैसे आ गया, ये जो -1 था इस प्लस से मल्टीपल होगा तो माइनस आ गया, ये प्लस वैसे का वैसे आ गया। इनकी जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो -1 जो है इससे मल्टीपल प्लस से होगा तो -1 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट से पहले हमारे पास माइनस है वो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इसके बाद आपने देखा बच्चों कि 2 है -1 और -1, -2 + 2 बन जाता है,
प्लस के रूट 3 और माइनस के रूट माइनस 3 जो ये वैल्यू है ये भी हमारे पास अपोजिट साइन है, ये भी कैंसिल हो जाती है। जवाब हमारे पास 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज आल्सो 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है, और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद बच्चों अब हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है। इसमें कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 के क्या होंगे, वही बात कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, यानी कि जो भी हमारे पास रूट दिया, हमें जो भी रूट दिया जाएगा हमने उसको लेट करना कि वो x के बराबर है, और चूंकि क्यूब रूट की बात करता है तो हम उसको 1/3 की पावर में 1/3 के फॉर्म में उसको लिख देंगे। अब उसके बाद ये मेथड आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 कैसे आ गया। ठीक है, इस 3 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, उसके बाद नेगेटिव को इस साइड पे लेके आएंगे तो पॉजिटिव बेटा बन जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, चूंकि 1 के ऊपर हम क्यूब लगा सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, वही बात बिल्कुल कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की, और x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू -1 के आ गया, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये भी इक्वल टू 0 के आ गई। नाउ वी सॉल्व दिस वैल्यू, मतलब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसकी जो जनरल इक्वेशन है बेटा, उससे हम इसको कंपेयर करवा के ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने ए बी और सी की वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट करवाना है, जहां पर बी है वहां पर -1, और जहां पर ए है वहां पे 1, जहां पे सी है वहां पर भी 1 हमने पुट करवा देना है। सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, -1 की पावर इवन है, प्लस हो गया, -4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये -3 आ गया। ठीक है, अब इस जगह पर हमने क्या करना है बच्चों, आप जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये होती है बच्चों ओमेगा। लेकिन यहां पर जो है ये तो शुरू में पॉजिटिव आ गया है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि मल्टीपल करवाना है माइनस की वैल्यू के साथ, यानी कि -1 से मल्टीपल भी करवाना है, -1 से डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, वो जो मल्टीपल होगा वो तो यहां आके मल्टीपल हो जाएगा इस जगह पर, और जो डिवाइड वाला होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेगेटिव ऐसे रहेगा, इसको हमने एक बार प्लस में लिख दिया और इसको हमने एक बार माइनस में लिख दिया। ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हमने जब इसको मजीद हल किया तो जवाब क्या आ गया, x इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो हमने साबित कर लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है वो क्या है, -1 माइनस ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 क्या है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है, बस जो आपको ये रूट दे देगा आपने उसको लेट करना है कि x इक्वल टू 8 की पावर 1/3। 1/3 क्यों आया, चूंकि उसका क्यूब रूट है x का, तो हमने जो है x की पावर 3 लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पर हमने पावर को मतलब क्यूब को अप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर क्यूब आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि a की 3 माइनस b की 3, मतलब फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बच्चों आ गया, और ये जो वैल्यू हमारे पास ये भी इक्वल टू 0 की आ गई। अब हमने इसको जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की उससे कंपेयर करवाया, तो हमारे पास a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 2, c क्या आ गया 4। ठीक है बच्चों, हमने ये जो वैल्यूज हैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करवाया, सिंप्लीफाई किया। यहां तक जब आप बेटा पहुंचेंगे तो बच्चों आपने क्या करना है, आपको ना स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो -3 चाहिए, तो हमने 12 के फैक्टर बना लिए, वो -4 और 3 बनता है। ठीक है, अब हमने 4 को बाहर निकाल दिया, -3 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दिया। क्यों रहने दिया, क्योंकि हमारे पास जो है जो फार्मूले जो हमारे पास सवाल के जो रूट्स हैं वो ओमेगा की फॉर्म में है, और ओमेगा की फॉर्म में क्या आता है, स्क्वायर रूट के अंदर -3 आता है, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये किया कि हमने जो है 2 को कॉमन निकाल लिया, यानी कि जो नीचे हमारे पास 2 था, ये वाला 2 ये वाला, और जो इस 4 से बाहर 2 आया था इसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो बच्चों हमारे पास ना ये फॉर्म बन गई इसकी, ये वाली। ठीक है ना, जब हमने 2 को कॉमन निकालेंगे प्लस से भी और माइनस से भी, प्लस से भी और माइनस से भी, तो हमारे पास ये नहीं फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इधर से हमारे पास नेगेटिव के लिए ये फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास है ओमेगा के बराबर है,
और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए 8 के जो हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए वो क्या आ गए, एक आ गया 2, वो जो हमने शुरू में लिखा था ना ये वाला, यहां से क्या हमें मिला था 2 मिला था ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रूट्स आ गए 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है क्यूब रूट्स ऑफ 1 की हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो -27 है, बिल्कुल वही काम आपने करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, पुटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। और 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा स्क्वायर से जब बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमने बेटा जैसे हमने 3 को कॉमन निकाला तो हमने देखा कि ये जो है फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि उस फॉर्म में -1 के साथ नेगेटिव आता है। तो हमने वही बात कि हमने मल्टीपल और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, एक नेगेटिव यहाँ हमारे पास बच गया, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू हमारे पास ओमेगा है और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव ओमेगा है। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा और x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 क्या आ गए, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर हमारे इसके रूट्स आ चुके हैं, किसके 27 के रूट्स ये आ गए हैं, ठीक है। 4 पार्ट में कहता है कि क्यूब रूट्स ऑफ 64 फाइंड करें। तो वही बात कि लेट x इज इक्वल टू 64 जो हमारे पास है, x जो है हमारे पास क्यूब रूट है 64 का। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, x3 इज इक्वल टू 64। या 3 कैसे आता है मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद x³ - 4³ मतलब a - b, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर। तो यहां से बेटा आपने वही तरीका यूज करते हुए ABC को आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो बेटा आपके पास देख सकते हैं कि आपको ना स्टार्ट में ऊपर जो है वो 4 नजर आ रहा है। तो 4 को आप कॉमन निकालेंगे, याद रहे माइनस को कॉमन नहीं निकालना, जस्ट आपने 4 को कॉमन निकालना है। एक फॉर्म हमारे पास ये बन गई, एक हमारे पास फॉर्म ये बन गई, ये हमारे पास ओमेगा है और ये हमारे पास क्या है बच्चों ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ठीक है। और एक 4 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट्स ऑफ 64 इज 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा का स्क्वायर आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट, ठीक है। हमने इसको मजीद हल करना है, वो कैसे हल करना है, इस जगह पर या इन सवालों में बच्चों आपने वो प्रॉपर्टीज लगानी है जिसमें आपको हमने समझाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 की सारी चीजें यहां पर इस्तेमाल होंगी, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों आपको ये भी बताता चलो मैं आपको, आपने जहन में रखना है जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे और इस मेरी बात पर होंगे आप फोकस कर रहे होंगे तो आप अपनी जो है नोटबुक और पेन बॉल पेन जो चीज भी होगी उसको आप फौरन आप वीडियो को स्टॉप करके उसको आप लेके आएंगे और ये चीज आप लिख लेंगे। क्या हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के होता है बेटा, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी पे लिखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। देन अगेन आपने लिखना है कि 1 प्लस ओमेगा जो है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुआ और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव ओमेगा के बराबर हुआ और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव 1 के बराबर हो गया। मतलब हमारे पास जो रूट्स थे वो इक्वल टू 0 के थे, तो हमने बारी बारी जो है एक को शिफ्ट किया तो हमारे पास नेक्स्ट की वैल्यू हासिल होती गई। यही चीज हमने यहां पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब इन दो वैल्यू से हमने क्या चीज कॉमन निकाली, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, क्या वैल्यू बन गई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के बन गया। हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। आपको मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं, पॉसिबल है कि आपको कि हमें समझ नहीं आई। तो बच्चों आप आ जाए इस जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के। बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप दो चीजें यहां पर ये वाली फाइंड करना चाहो तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इस साइड पर नहीं आ जाएगा, नेगेटिव नहीं बन जाएगा। और अगर आप 1 और ओमेगा स्क्वायर लेना चाहो तो ये ओमेगा इस साइड पर नहीं आ जाएगा। और अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहो तो ये जो 1 है इधर आके नेगेटिव बन जाएगा। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यही काम हमने इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल की है कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन निकाला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ गया, मतलब इसकी सेटअप होने के बाद ये फॉर्म बन गई। इसकी वैल्यू हम जानते हैं -1 है, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, 1 प्लस 1 2 की पावर 7 128 बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि इसका एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि अक्सर जो है ना
स्टूडेंट जो है ओमेगा की जगह पर वो जो वैल्यू है -1 प्लस के और -3/2 वो पुट करवा के फिर हल करते हैं। तो वो कुछ जो है स्टेप है ना बेटा लेंथ ही बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ये कर ले तो बेहतर है, अगर नहीं आता ये भूल गया तो वो भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि सवाल को हैंडल करना आपके बस में हो तो फिर आप वो कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे, जस्ट यहाँ से हमने -3 कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, -1 -3 से मल्टीपल तो जवाब +3, मतलब 1 + 1 3, 1 + 3 4, 4 की पावर 5, 1024 बनती है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो थर्ड पार्ट है ये भी ऐसा ही आपने खुद कर लेना है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा समझिएगा कि ये है कि बेटा अब यहाँ पर जो है इस सवाल में हमने 2 को कॉमन निकाला, हमने 2 को सब वैल्यू से कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। और ये जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है यहां से हम 3 कॉमन निकाल के इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, 3 कॉमन ना निकालने का मकसद ये है कि यहाँ पे ना कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वो टेक्निक ये है कि आप जो है 3 ओमेगा स्क्वायर को आप शुरू में लेके आएंगे, प्लस मतलब ये बन जाएगा, प्लस ऑलरेडी है यहाँ भी प्लस ही बनेगा, और जो -3 ओमेगा है इस साइड पे आके यानी कि इस जगह पर आके -3 ओमेगा ही रहेगा। यूं समझ लें बेटा कि हमने जो है सिर्फ जगह रिप्लेस की है, यानी कि इसको हम यहाँ पे लेके आ गए हैं और इसको हम इस साइड पे लेके आ गए हैं। इस साइड मुराद है कि इस जगह पे लेके आ गए, साइड तो हम नहीं कह सकते। तो अब हमने ये काम क्यों किया, सवाल होगा आपका, ये काम हमने क्यों किया? इसलिए किया, अगर यहाँ से आप 3 कॉमन निकालो, बाकी बचता है 1 - ओमेगा। 1 - ओमेगा के पास ओमेगा की वैल्यू आपके पास नहीं है। अगर यहाँ से आप निकालते हो -3 तो ये बनता है ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास नहीं है। इसलिए हमने मजबूरन 3 ओमेगा स्क्वायर को हमने जो है इस जगह पर लिख दिया, और इस जगह पर हमने जो लिखा तो ये वैल्यू हमारे पास इस साइड पे इस जगह पर आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या किया, 1 + ओमेगा जो होता है इसका आंसर होता है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, वो जो मैंने प्रॉपर्टी अभी अभी आपको डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव ओमेगा और नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर और नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर जो आपका क्या 2 टाइम ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस जगह पे हमने क्या किया, यहां से फर्स्ट 2 वैल्यू से हमने कॉमन निकाला, वो 3 है। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव ओमेगा होता है, तो 3 × नेगेटिव ओमेगा क्या बन गया, -3 ओमेगा। -3 ओमेगा तो -6 ओमेगा बनेगा, ना कि प्लस बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये मल्टीपल नहीं हो रहे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई बेटा, हमारे पास वैल्यू आ गई है -4 ओमेगा स्क्वायर और -6 ओमेगा। ठीक है, अब जो कि यहाँ पर जो है ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव 6 4 24 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5 पार्ट है, इस पे हमने क्या करना है, इस पे आप ये करना है कि चूंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है कंप्लीट नहीं है तो हम डिवाइडिंग 2 करेंगे, और इधर भी हम डिवाइडिंग 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा है उसका आंसर, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू जो होती है वो होती है -1 + √-3 / 2। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हमने जो है हमें मजबूरन 2 से मल्टीपल करवाना या डिवाइड करवाना पड़ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ओमेगा के बराबर है और ये जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 2 को ओमेगा से मल्टीपल करवा दे तो बन जाता है 2 ओमेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वाली, बल्कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम क्या पुट करवा देंगे, 2 ओमेगा, और इसकी जगह पे हम क्या पुट करवा देंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या, 2 ओमेगा 6 + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर होल की पावर 6। अंडरस्टैंड, यानी कि इसकी जगह पर क्या पुट करवा दिया, 2 ओमेगा, और इसकी जगह क्या पुट करवा दिया, 2 ओमेगा की पावर 2। ठीक है बेटा, अब इसकी जगह पर देखें 2 की पावर भी 6 है, ओमेगा की पावर भी 6 है, इस जगह पर भी यही बात है। ठीक है, इसके बाद हमने 2 की पावर 6 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, बाकी इधर भी 6 बच गई और इधर हमारे पास क्या बच गई, 12 बच गई। ठीक है, तो हमने टेक्निक इस्तेमाल की, चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इसलिए 6 को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इसमें जो है ओमेगा 3 बने और पावर जो नेक्स्ट बनती है उसको हम बना देंगे। तो ऊपर पावर क्या आती है, 2 आती है, क्योंकि 2 3 से जब मल्टीपल होता है तो जवाब क्या आता है, 6 आता है। इसी तरीके से हमारे पास जो 6 to the 12 बनता है, तो हमने क्या किया, ओमेगा 3 और होल पावर क्या कर दी, 4 कर दी। ठीक है, अब हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 1 होता है।
तो 1 + 1 क्या आता है बेटा 2 आता है, ठीक है। 2 जब मल्टीपल होगा 64 से तो 128 जवाब आ जाएगा। अब ये 64 कहां से आया, ये जो 2 की पावर 6 था, ये जो है इसको जब हम 2 की पावर 6 2 को हम 6 टाइम मल्टीपल करवाएंगे तो जवाब क्या आएगा 64 आएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें तो आसान काम किया होगा कि जस्ट इस जगह पर ओमेगा पुट करवा दें और इस जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर पुट करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो है तरीका जो होगा इस वाला होगा, ठीक है। तो ओमेगा की 9 है, मतलब 3 की 3 कर लें, 9 to the 18 है तो 3 की पावर 6 कर लें, तो हम इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, ओमेगा की पावर जो है 37 है, ओमेगा की पावर 38 है। तो हमने बेटा ये किया कि हमने 37 को कर दिया ओमेगा की 36 मल्टीप्लाइड ओमेगा प्लस ओमेगा की 36 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर -5, ठीक है। और 36 को हमने कर दिया ओमेगा की पावर 3 होल पावर 12 डॉट ओमेगा, और इसको भी हमने ऐसे कर दिया, ओमेगा की 3 1 होता है, 1 की पावर 12 1 मल्टीपल ओमेगा ओमेगा आ गया, इधर भी हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो हम जानते हैं बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो -1 -5 -6 ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 8 पार्ट है वो ऐसे है कि हमारे पास जो है ना पावर नेगेटिव आई हुई है दोनों की, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। पहले जब नीचे लेके आएंगे तो हमने इसको हल करना है। कैसे हल किया, इस 13 को हम कर सकते हैं ओमेगा की 12 और ओमेगा, और 17 को हम कर सकते हैं ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया है, ओमेगा की 12 और 15 क्यों किया है, क्योंकि हमने जो है 3 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब हम ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 लेंगे तो 4 3 12 होता है। तो इस तरीके से हमने ओमेगा को यहाँ से साइड पे कर लिया। इधर भी हमने जो है 3 का मल्टीपल ढूंढना है, वो 5 बनेगा, 5 to the 15 बनता है, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा, यहाँ क्या बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। हमने क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा डिवाइड, जवाब ओमेगा, ओमेगा को 1 से मल्टीपल ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से हमने डिवाइड करना है, जवाब क्या आ गया 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे, हमारे पास जवाब क्या आ गया ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा प्लस 1 जो होता है वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे जवाब क्या आ गया -1 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई और इंटू x प्लस ओमेगा वाई प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बच्चों इस सवाल में आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस चीज को आप जहन में रखते हुए इसको आप हल करेंगे। तो बेटा आपने जो है राइट हैंड साइड इसकी लिखनी है, लिखने के बाद आपने x प्लस वाई को कुछ भी नहीं कहना, चूंकि हमारे पास ये फार्मूले की फॉर्म में ही आता है। अब जो लास्ट 2 पेयर्स हैं इनको हम आपस में मल्टीपल करवाएंगे। x को x के साथ x का स्क्वायर, x को इसके साथ तो x वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा y को x के साथ तो x वाई ओमेगा, और x ओमेगा y को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा y का स्क्वायर बनेगा। अब इसके बाद हमने ये काम किया है बेटा कि हमने जो है x का स्क्वायर वैसे लिख दिया और ओमेगा क्यूब क्या आ गया 1 आ गया, y का स्क्वायर वैसे आ गया। इन 2 टर्म्स में से हमने x y को कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास बाकी जो अंदर वैल्यू बची है वो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये बराबर है -1 के। इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव एक्स वाई, इसका मतलब ये होगा कि राइट हैंड साइड। कैसे राइट हैंड साइड, हम जानते हैं ना बेटा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या होता है, ये देखें a प्लस बी, ये देखें यहाँ पर a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसको जरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर आप x, y और z की फॉर्म में इसको आप देखना चाहेंगे तो वो फार्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये देखिए ये फार्मूला बन जाता है बेटा। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड ली, इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, और उस राइट हैंड साइड में हमने x प्लस वाई प्लस जी को हमने कुछ भी नहीं कहना। क्यों कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूले की फॉर्म में ही
आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस x को इस x के साथ मल्टीपल, इस x को इसके साथ मल्टीपल, इस x को इसके साथ मल्टीपल, यही तरीका हमने यहाँ पे दोहराना है। इस ओमेगा y को इन सब के साथ मल्टीपल, देन इस ओमेगा स्क्वायर z को इन सब के साथ मल्टीपल करवाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस लाइन में आपने ढूंढना है कि ये तो हमारे पास वैसे कांस्टेंट आ गया ना, मतलब हमारे पास पेयर जो फार्मूला है उसकी फॉर्म में ये पेयर आया हुआ है, तो इसको तो हमने कुछ नहीं कहना। हमारे पास बाकी जो बचती है ना वैल्यू, ये सेकंड पेयर बचता है। यहां से आपने ना क्यूब वाली जो वैल्यूज है ना, सॉरी जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है उसको आपने कलेक्ट करना है। लाइक एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, फिर हमारे पास वाई का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ओमेगा क्यूब चूंकि 1 होता है तो हमने यहाँ पे 1 भी लिख दिया, जेड का स्क्वायर हमने यहाँ से मिल चुका है, यहाँ से ये देखें साथ ओमेगा क्यूब है वो वैसे 1 होता है तो हमने उसको 1 लिख दिया। इसके बाद आपने इन तमाम टर्म्स में से, इस पेयर में से आपने क्या करना है, ढूंढना है कि एक्स वाई की वैल्यू कौन कौन सी हैं। एक है एक्स वाई की वैल्यू ये, उसके बाद एक है एक्स वाई की वैल्यू ये। ठीक है, आपने उसको यहां लिख दिया, इस जगह पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने ढूंढना है वाई जी हमारे पास एक तो है ये वाली वाई जी, ये वाली है। ठीक है, और एक हमारे पास वाई जी है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने यहाँ लिख दिया, इस जगह पे लिख दिया ना आपने, यहाँ पे वाई जी ये है और वाई जी ये है। ठीक है, इस जगह पे हमने इसको लिख दिया। अब वहां पे तो y की पावर 4 थी वाई जी के साथ, तो हमने क्यूब और 1 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब का आंसर क्या होता है, 1 होता है। और लास्ट में जो बची है वो gx ही बचा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसकी, x का स्क्वायर वैसे, y का स्क्वायर वैसे, z का स्क्वायर वैसे, एक्स वाई यानी कि इस जगह से आपने क्या करना है, एक्स वाई को कॉमन निकाल लिया, यू फॉर्म बन गई। फिर आपने इस जगह से वाई जी को कॉमन निकाल लिया, यू फॉर्म बन गई, gx को कॉमन निकाल लिया, ये फॉर्म बन गई ये वाली। तो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का आंसर क्या होता है, -1 होता है। और इस जगह पर भी हमने -1 पुट करवा दिया और हमने इस जगह पर भी -1 पुट करवा दिया। हमारे पास बच्चों वो फॉर्म रिक्वायर्ड, वो फॉर्म जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल चुकी है। क्या फॉर्म थी, क्या फॉर्मूला था जी, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आप साबित करें कि सारी वैल्यू जो है वो इसकी 1 के बराबर है। ठीक है, हमने क्या करना है, सोल्यूशन सवाल को रिपीट किया। अब इसके बाद बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इस 4 को जो है ओमेगा की 3 और ओमेगा करना है, इस 8 को ओमेगा की 3 का स्क्वायर 6 और 7 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ये वैसे आ गया। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, ये से मल्टीपल तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। डॉट 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर मतलब क्या, मैं आपको भी समझाता हूं। इस जगह पर आप देखें, इस जगह पे आप देखें, इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू कैसी आ रही है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक ये जो पेयर है ये और उसके बाद फिर ये आता है, तो इसका मतलब ये हो कि ये पेयर n टाइम तक जा रहा है, ये पेयर भी n टाइम तक जा रहा है। n टाइम मींस इन्फिनाइट समझ लें आप, इन्फिनाइट आप समझ लें एज अ, इस लेवल तक आप इसको इन्फिनाइट ही समझें। ठीक है, तो मतलब ये रिपीट में जा रहा है ना बेटा, 1 टाइम 1 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो कि 2n फैक्टर्स आगे मूव हो रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब हम इनको क्लोज करेंगे तो ओनली 1n आएगा, 2n पावर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये n इसका भी है, इसकी पावर भी है, ये n इसकी पावर भी है, तो इसलिए ये 2n बनेगा। मतलब ये अगर ओपन होगा तो बेटा ऐसे होता है ओपन, और अगर हम क्लोज करते हैं तो बेटा पावर n आती है इसकी। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बाकी आसान है। क्या आसान है बेटा, 1 को 1 से, 1 को ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा को 1 से और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल करवाना है। ठीक है बच्चों, ओमेगा क्यूब क्या आता है, आंसर 1 आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका जवाब 0, हम ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हमारे पास 1 की पावर n 1 ही होता है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और बच्चों अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप लेक्चर को बार बार देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, सेकंड टाइम से उम्मीद है कि जरूर हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छे से इसको याद कीजिएगा। और इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे गिवन होता है।